यहाँ पर जो होता है ये क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल जो होता है अंकस को पुटामन और ग्लोबस पैलिडस से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल कैप्सूल रहता है, ये इंटरनल कैप्सूल है। सर अंकस का कहाँ डिफाइन करेंगे? अंकस जिगजैग लाइन दिख रही है, देखो ये जिगजैग लाइन अंदर की तरफ, जैसे ये जिगजैग लाइन दिख रही है, ये जिगजैग लाइन से दिख गई। इधर भी देखो जिगजैग लाइन दिख रही है, तो इसके बाहर की तरफ वाला तो क्या होगा, अंकस। एक्सटर्नल कैप्सूल हो रही है। नहीं, इस यहाँ पर अंकस और यहाँ जो है, यहाँ एक्सटर्नल कैप्सूल बोलते हैं। ये लाइन है, लाइन ये जो है थोड़ा ग्रेइश दिख रहा इन है। दोनों के बीच के पार्ट को क्या बता रहे थे सर आप? ये एक्सटर्नल कैप्सूल और इंटरनल। यहाँ पर पुटामन ग्लोबस अच्छा ठीक है पैलिडस। सर। ये रहा ना इंटरनल कैप्सूल, ये आपको जो दिख अलग सी थोड़ी सी लाइन अरे सी डार्क दिख रही सा है, डार्क दिख सा रहा दिख है रहा थोड़ा है। ये कहते हैं कि ग्रे मैटर जो होता है ना, ग्रे मैटर का कुछ पार्ट जो होता है, कुछ पार्ट होता है ग्रे मैटर का, वो वाइट मैटर में चला जाता है और वो जाके क्या बनाता है, बेशक जितनी भी न्यूक्लियाई अपनी ब्रेन की न्यूक्लियाई और ये जो है वो बेसल गैंग्लिया क्या है, न्यूक्लियाई है। तो ग्रे मैटर का कुछ पार्ट जो व्हाइट मैटर में जो रह जाता है उसको ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। और बेसल गैंग्लिया भी एक तरह के न्यूक्लियाई है। तो जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये क्या है आपका बेसल गैंग्लिया, और ये इसमें जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल जो होता है वो व्हाइट मैटर का ही होता है। ठीक है, तो ये व्हाइट मैटर का ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया लेटर वेंट्रिकल, ये काउडेट न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर पुटामन ग्लोबस पैलिडस और यहाँ पर पेरिफेरी साइड में पुटामन है ना। अब इसके जस्ट नीचे जो होता है, ये जो कैप्सूल के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है थैलेमस। ये थैलेमस जो बड़ा सा हाँ, डार्क के बीच में जो ब्राइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये थैलेमस है। मतलब कैप्सूल के बीच में जो दिख रहा है ब्राइट ये थैलेमस हो गया, ये आपका कॉर्डेट बोलेगा, ये ग्लोबस पैलिडस पुटामन। ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे ये खत्म हो गया, ये खत्म होने के बाद में ये कहते हैं कि जैसे ही यहाँ तक खत्म हुआ उसके बाद में आपको टेम्पोरल लोब दिखना बंद हो जाती है। उसके बाद में फ्रंटल और पैरेटल लोब दिखती है। फ्रंटल और पैरेटल लोब जो होती है वो यहाँ पर डब्ल्यू शेप का, हाँ ओमेगा शेप का यहाँ पर ओमेगा शेप का बनेगा। और उसके आगे वाला पार्ट जो है वो आपका क्या होगा, चौड़ा होना चाहिए। इसमें दिख रहा था हाँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा। दूसरे वाली मच्छर दायरा जो आगे की वो चौड़ी होनी चाहिए, गहराई चौड़ी होगी। प्री फ्रंट ये वाला हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये जो है, इसके आगे वो चौड़ी। ये इसके आगे क्या चौड़ा है, ये जैसे ये चौड़ा है तो ये वाला जो है ये आपको ना ये ओमेगा, इसको सेंट्रल सर्कस बोलते हैं है ना? क्योंकि आगे की जो गहराई है वो मोटी होनी चाहिए, तो ये मोटी जो है गहराई, तो ये प्री फ्रंटल, ये प्री सेंट्रल गहराई और ये पोस्ट सेंट्रल गहराई, और यहाँ पर क्या है सेंट्रल सर्कस। ठीक है, इसको पहचानने का यही तरीका है कि आपको जो ये सर्कस से दिख रहा है ना, यहाँ भी दिख रही है ऐसे ओमेगा जैसा, यहाँ भी ओमेगा जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको देखना है कि प्री फ्रंटल या प्री सेंट्रल गहराई जो होती है वो सेंट्रल से ज़्यादा चौड़ी होती है। तो ये ज़्यादा चौड़ी है, तो यहाँ से क्या पैरेटल लोब, ये पैरेटल लोब वाला पार्ट हो गया, जैसे यहाँ का ये पीछे का पैरेटल लोब हो गया, पैरेटल लोब, ये आगे का फ्रंटल लोब, फ्रंटल के तो मिडिल लोब, ठीक है ना।